हेलो डियर, स्वागत है आप लोगों के हमारे अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा आप में। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर, फाइनली आप लोगों का जो डिमांड था और जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वह टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आपका डिमांड था कि सर एक बार एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस कर दीजिए, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमको दे दीजिए ताकि हम लोग एक थोड़ा सा जो है अपना देख लें कि आखिर ये क्या है इसके एग्ज़ाम पैटर्न, ताकि हम इसको समझ लें तो हमें अपने प्रिपरेशन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिले और हम एक स्ट्रैटेजी बना करके एक अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ सकें, अपना स्टडी कर सकें। तो चलिए आज की इस लेक्चर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आपका ये CHS है क्या, सेंट्रल हिंदू स्कूल। जो ये नाम आप बार बार सुनते हैं और सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये स्कूल। आखिर ये है क्या, क्यों प्रसिद्ध है इतना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि ये स्कूल जो है इतना प्रसिद्ध है। फिर देखेंगे इसकी एग्ज़ाम पैटर्न को, इसके सिलेबस को, इसमें सीटों की संख्या को और सारी चीज़ों को। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, तो इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं SHBS, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग CHGS, ठीक है। देखिए कुछ अबाउट के बारे में बात करते हैं इस स्कूल की। हैविंग देयर रूट इन द सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है वह डॉक्टर एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में किया गया है, ठीक है। द सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल आर हाउसेड इन, जो ये बिल्डिंग है ये सिचुएटेड है कहाँ, कामाख्या में, जो बनारस का एक शहर है, ठीक है, हार्ट है, जहाँ पे ये स्थित है ये स्कूल। डियर, एक बात बता दें कि ये स्कूल जो है 2 पार्ट में है, गर्ल्स स्कूल अलग है, बॉयज़ स्कूल अलग है। आपको यहाँ पे अलग अलग पढ़ना होगा, एक साथ आपका स्टडी नहीं होता है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। ये अफिलिएटेड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी से। आपको बात बता दें कि जब ये स्थापित हुआ एनी बेसेंट के द्वारा 1998 में, उसके बाद ये BSU अपने कंडक्ट में ले लेता है। वो उनसे कहता है कि आप हमें दीजिए, हम इसे कंडक्ट करेंगे और अच्छे तरीके से इसे चलाएंगे, तो ये BSU के सब पार्ट के रूप में इसे दे दिया जाता है। बाबू आपको मालूम है कि ये हमारा BHU जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटियों में टॉप रैंकर्स में आता है। बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी हमारा माना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। वैसे ही ये BHU का हमारा स्कूल है CHS, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो है हमारा स्कूल है। स्कूलों में ये भी टॉप रैंकर्स में ही आता है। जैसे कि नवोदय और सैनिक स्कूलों की बोलबाल है और उसको जितना वैल्यू दिया जाता है उसी की इक्वल इसका भी वैल्यू है। ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में भी मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय ही है, ठीक है। डियर, एक बात देखो कि आखिर ये स्कूल आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराती है। तो देखिए, प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट एजुकेशन इन द आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो होम साइंस प्रोवाइड कराता है, साइंस एंड एग्रीकल्चर स्ट्रीम जो है ये आपको प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स भी हैं, आपको यहाँ पे NCC की ट्रेनिंग भी दिए जाते हैं, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। देखिए, आप स्कूल्स लाइफ में अगर NCC की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बेनिफिट साबित होगा, ठीक है। डियर, आपको एक बात और बता दें कि यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी जो है यहाँ पे आपको दिए जाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। बॉयज़ के लिए जो है अवेलेबल है, गर्ल्स के लिए यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है अब वही लोग बताएंगे, जो आपको हमें मतलब वेबसाइट पे BHU प्रशासन ने रखा है उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत रख रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। अगर आप इस CHS में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ डियर देखते हैं कि क्लास 9th के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट 13 साल से 15 साल का आपका एज होना चाहिए एज ऑन सितंबर, ठीक है। यानी कि आपको सितंबर 2030 तक आपको इतना एज रहना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ शुड बी नॉट बी बिफोर 30/9/2008 और आफ्टर जो है मतलब 30/9/2008 से पहले और 30/9/2010 के बाद का डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होना चाहिए। है पासेड क्लास 8 एग्जामिनेशन फॉर
एक अच्छी स्कूल से आप जो है अगर 8 क्लास पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर है तो मतलब आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। फॉर क्लास 11th के लिए देखते हैं तो 18 ईयर्स ऑफ मैक्सिमम अगर 18 साल के हैं तो आपको ठीक है ऑन सितंबर 30 2024। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको देखिए बिफोर 30/9/2005 और यहाँ जो है आपको इससे पहले नहीं होना चाहिए। है पासड क्लास 10th एग्जामिनेशन फॉर जो है आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अगर क्लास 10th पास हैं, रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स या ग्रेड में भी है तो आपको आप एलिजिबल हैं। तो ये आपका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। यहाँ से आप अगर फुलफिल कर रहे हैं तो आप आराम से इसका फॉर्म फिल कीजिए और अच्छे से स्टडी कीजिए और पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा। फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए बात करते हैं कमिंग थ्रू SET। तो देखिए 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड इन क्लास 10th इन जो रहना चाहिए एडमिशन इन मैथ एंड बायोलॉजी स्ट्रीम फॉर द 50% मार्क्स। देखिए कम से कम आपको अगर क्लास 11th में एडमिशन लेना है तो अगर साइंस स्ट्रीम में लेना है तो टोटल मार्क्स जो है आपको 60% होना चाहिए, यानी कि 1:3 डिवीज़न होना चाहिए। अगर मैथ एंड बायो स्ट्रीम से कुछ करना चाहते हैं तो मैथ में और बायो में आपको 50% मार्क्स जो है रहना चाहिए, ठीक है, अबव रहना चाहिए वहाँ पे मैथ और इसके लिए, और 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड एबव इन क्लास 10th इन। अगर कॉमर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉमर्स में 55% टोटल ऑफ मार्क्स है तो आप जो है एलिजिबल हैं, ठीक है, क्या है, एलिजिबल हैं। बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम के लिए, तो अगर क्लास 10th पास हैं तो आप आर्ट्स स्ट्रीम में जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डियर ऐप में जो क्लासेस चल रही हैं उसके रिगार्डिंग कुछ बच्चों का जो है इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया है, हमारे टीम के द्वारा जो है वो दिया गया है। कुछ बच्चों को जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है किस चीज़ों में, लैंग्वेज को लेकर के। डियर एक बात बताओ कि अगर आप जो हैं हमारे पास अभी अवेलेबल 15 बच्चों ने एडमिशन लिया है, 50 बच्चों ने एडमिशन ले चुका है। अगर हम बात करते हैं यहाँ से आपको कि डियर अगर आप 50 बच्चों में हमारे पास जो है कम से कम 30-35 बच्चे जो हैं वह हिंदी माध्यम से हैं, ठीक है, हिंदी माध्यम से हैं, और बाकी का अभी जो है फिलहाल हमारे जो बच जा रहे हैं वो इंग्लिश स्ट्रीम से हैं। तो कुछ ही बच्चों का जो है ये प्रॉब्लम्स आई है, बाकी सभी का नहीं है। उनका कहना है कि एक बच्चा है कोई कि सर हमें इंग्लिश माध्यम से क्लासेस चाहिए। तो देखो आपको कंटेंट दोनों में अवेलेबल है। एक्सप्लेन जो मैं करता हूँ हिंदी में करता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी समझ में नहीं आता होगा। अब परसेंटेज का प्रतिशत कहते हैं तो आपको समझ में आता ही है, और प्रतिशत हम कभी कभी यूज़ करते कभी करते ही नहीं है, परसेंटेज ही करते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश में क्लासेस चलती है तो इस सारी चीज़ों को लेकर के जो है परेशान ना रहें, ठीक है। अब चलिए मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट, क्लास 9th में अवेलेबल सीटों की संख्या देखिए तो टोटल सीट जो है आपके कितने हैं, 100 सीट हैं। बॉयज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ देखिए CHBS लिखा है, बॉयज़ के लिए 100 सीट है। मैथ स्ट्रीम में बात करें तो 38 + 50 ये स्टार लगा है, आगे एक्सप्लेन करूँगा ये क्या है। बायो में 25 है, आर्ट्स में 12 है, एंड कॉमर्स में आपका देखिए कितना है तो आपका 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 9 सीटें हमारे गर्ल्स के लिए। 9th में मैथ में 17 है, बायो में आपका देखिए 11th बायो में 16 है, आर्ट्स की बात करें तो 40 है, और कॉमर्स की बात करें तो 25 है। नंबर ऑफ सीट देखिए 50 सीट आर रिजर्व फॉर ग्रुप ओनली फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट एक्सपेक्टेड BSU एम्प्लॉयड कैटेगरी थ्रू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। अगर BSU एम्प्लॉय का कोई ऐसा है और वह एंट्रेंस टेस्ट दे रहा है तो उसके लिए 50 सीट रिजर्व रहती है पहले से ही। देखिए ये सुविधाएं हैं BSU एम्प्लॉय के लिए। इन CHBS देयर इज आल्सो प्रोविजन ऑफ द 5 सीट इन ईच सेक्शन ऑफ द क्लास 10th ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आफ्टर द कट ऑफ लिस्ट मेरिट अंडर द पेड सीट कैटेगरी मैथ अंडर 20। ये जो पेड सीट की मैं बात करूँ तो पेड सीट में 20 सीट मैथ में है, बायोलॉजी ग्रुप में 10 है, और आर्ट्स में 5 है, कॉमर्स में 5 है, ठीक है। हाउएवर अवेलेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ सीट फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट इन बोथ द, ये आप पढ़ लेंगे। अगर इस सारी चीज़ों को मैं पढ़कर एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो का लेंथ जो है लंबा चला जाएगा। अब चलिए एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस की बात कर लेते हैं, कुछ सिलेबस के, ठीक है।
देखिए क्लास 9th के सिलेबस की बात करूँ तो द क्वेश्चंस पेपर विल बी अप टू क्लास 8th स्टैंडर्ड कंपेरिजन 100 MCQ ऑफ द सब्जेक्ट जो रहने वाला है आपका इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा, सोशल साइंस रहेगा। सोशल साइंस में आपको मालूम है कि हिस्ट्री फिजिक्स और क्या आता है, हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, आपका इकोनॉमिक्स आता है। साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी का वेटेज अधिक रहता है। ओके, देखिए 100 MCQ मिलता है। अब इस बार जो है थोड़ा सा कट ऑफ को अच्छा से करने के लिए 3 मार्क्स दे दिया गया है। बाकी आगे की बात देखते हैं, जो भी है बराबर की बातें हैं। क्लास 10th की बात करें तो द क्वेश्चंस पेपर विल बी द अप टू 10th स्टैंडर्ड। ये कहने की बात है, मैं कह दे रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड का नहीं रहता है, यहाँ पे भी 8 स्टैंडर्ड का नहीं रहता है, कुछ भी थोड़ा सा हाई रहता है। चलिए मैथ ग्रुप की बात करें तो इसमें इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आएगा और जनरल स्टडीज आएगा। टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 100 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको हिंदी में 10 क्वेश्चन, इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आपको कितना कितना देखने को मिलेगा? 25 या 75 देखने को मिलेगा और 5 जो है शायद आपको यहाँ से देखने को मिलता है। बायो की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जनरल स्टडीज रहता है। आर्ट्स की स्ट्रीम की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस में वहीं आएगा, मैथ इसमें रहता है और जनरल स्टडीज रहता है। कॉमर्स की बात करें तो यहाँ से भी इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी है, यहाँ इकोनॉमिक्स आता है, मैथ एंड जनरल स्टडीज आता है। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस हैं। अगर पूरा डिटेल सिलेबस चाहिए तो मैं अभी प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। और क्या बताएं आपको कि डिटेल सिलेबस मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा, एक एक पॉइंट कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करें रिजर्वेशन की तो देखिए रिजर्वेशन जो है 15% जो होता है SC कैंडिडेट के लिए होता है, 7.5% जो है ST के लिए होता है, 27% OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए होता है और 10% सीट जो होता है ये होता है EWS के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए? EWS के लिए होता है। तो डियर जो है आपका ये रहा, आज का जो ये वीडियो रहा यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, यहीं पे ये ख़त्म होता है, क्योंकि आपका जो भी डिमांड था और जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको दे दिया। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर बात करते हैं कि आप इस टॉपिक को देख करके डर रहे हैं कि आखिर इसका प्रिपरेशन कैसे करें, तो ये शिक्षा हब आपके लिए एकदम अफोर्डेबल फीस में जो है प्रिपरेशन करा रही है। आप भी जाकर के एप्लीकेशंस के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या कॉन्टैक्ट नंबर से हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए।